हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरी रीडिंग का काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से मैं इस चैनल पे कोई भी रीडिंग अपलोड नहीं कर पाई हूँ, जो भी हमारा जनरल रीडिंग होता है। और शायद ये लास्ट 3-4 मंथ से ऐसा हो रहा है कि मैं मिड मंथ का प्रॉपर रीडिंग लेकर अपलोड नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। इस मंथ से जब तक कि मेरा थोड़ा टाइम शेड्यूल फ्री नहीं हो जाता है, तब तक मैं मंथली रीडिंग आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। और अगर इस बीच मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम अवेलेबल हुआ है मिड में, तो मैं करियर का भी रीडिंग अपलोड कर दिया करूँगी। बट हम लोग मंथली रीडिंग अभी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ समय से मैं रीडिंग अपलोड कर ही नहीं पा रही हूँ। ये जो रीडिंग है पूरा जुलाई मंथ का रीडिंग है फॉर एरीज असेंडेंट। अगर आप लोगों का सन या मून का डिग्री आपके असेंडेंट से ज़्यादा है, तो फिर आप उस हिसाब से भी अपना रीडिंग देख सकते हैं। तो देखते हैं एरीज असेंडेंट के लिए जुलाई का जो मंथ है वो क्या चेंजेस लेकर आएगा। प्लैनेट्स का प्लेसमेंट्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो इस वक्त पर आपके सेकंड हाउस में राहु और मर्क्यूरी का प्लेसमेंट है। मर्क्यूरी एक्चुअल में अभी 7th को चेंज हो रहा है, 7 जुलाई को, और आपके थर्ड हाउस में आ जाएगा, जहां पर ऑलरेडी अभी सन का प्लेसमेंट है। और सन 16 जुलाई को सन मिडनाइट में ट्रांजिट हो जाएगा। वीनस इस वक्त पर मार्स के साथ कंजंक्शन में आप लोगों के फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है। वीनस का ट्रांजिशन भी 17 जुलाई के आसपास लियो में हो जाएगा। और आपके 10th हाउस में सैटर्न है, 8th हाउस में केतु है, और 11th हाउस में इस वक्त पर जुपिटर है। जुपिटर और सैटर्न एक्चुअल में रेट्रोगेट हो गए हैं, हो चुके हैं ऑलरेडी। और मर्क्यूरी अभी 7th को चेंज हो जाएगा। देखते हैं कौन से जोडिक साइंस, हाउस का एनर्जी और प्लेनेट का एनर्जी आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करने वाला है इन द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, सो मून, जस्ट वांट टू पिक वन मोर कार्ड। ओके, नेपच्यून प्लूटो। तो नेपच्यून प्लूटो का जो प्लेसमेंट है वो आप लोगों के सेकंड और 8th हाउस में है। तो बेसिकली थोड़ा सा हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहिए, स्पेशली गाड़ी वगैरह चलाएं तो थोड़ा संभल के चलाइएगा। और अर्निंग के सोर्सेज तो काफ़ी होंगे आपकी लाइफ में, आपको मिलेंगे। और थोड़ा मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। मून का कार्ड आया है, इट मीन्स थोड़ा मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, और मेंटल स्ट्रेस जैसा कि मैंने अभी आपको बोला थोड़ा फ्लक्चुएशन रहेगा, हो सकता है आप लोगों को हो आपके इमोशंस में। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। सैटर्न का जो प्लेसमेंट आपका 10th हाउस में है, तो वर्क प्लेस पर इतना इशू नहीं होगा, लेकिन जैसा मैंने बोला आपसे, आपको मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा दे रहा है वो। और अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के साथ थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट आपका सटन करवा रहे हैं। ओके, सो हो सके तो थोड़ा सा उसका उपाय कीजिए। उपाय के तौर पे बेसिक अगर मैं बताऊं तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए हर सैटरडे को, और पॉसिबल हो तो हर सैटरडे को पीपल के पेड़ के पास शाम में, इवनिंग में आप दिया लगा सकते हैं। अगर हाउस का एनर्जी देखें तो 5th हाउस का एनर्जी है, यानी आपके या फिर आपके पार्टनर की एजुकेशन हो सकती है। ओके, और कुछ उनका इंटरेस्ट हो सकता है जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर दे। 7th हाउस, जैसा कि मैंने आपसे बोला, स्पाउस की तरफ से एनर्जी ऐसी आ रही है कि कुछ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी रहेगी। 7th हाउस का एनर्जी है, पार्टनरशिप का एनर्जी है, वो चीज़ें आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकती हैं। 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का हाउस है। इस वक्त केतु आपके 8th हाउस में बैठा है, तो ऑब्वियसली आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल ही रहा है, तो उसके कारण
ट्वेल्थ हाउस का एनर्जी, फोर्थ हाउस आपके या फिर आपके पार्टनर के मदर हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करें। ओके, साइंस अगर मैं आपको बताऊं तो एरीज, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, जेमिनाई, लियो, लिब्रा एंड लियो, ऑलरेडी टोल्ड। कैंसर भी हो सकते हैं, पाइसीज, सेवेंथ हाउस में लिब्रा का प्लेसमेंट है, और लियो फिफ्थ हाउस। ओके, सो दीज आर द एनर्जीज। उनके छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं या आपके छोटे भाई बहन जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो एरीज ascendant, overall energy in love in the month of July 2021. Overall energy in love. Okay, with the Wheel of Fortune. Okay. ओवरऑल एनर्जी में इस वक्त आपको एक जो एनर्जी है वो ये मुझे कैच हो रही है कि इस वक्त पर आपको प्रॉपर हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपसे बोला सैटर्न आपको मेंटल स्ट्रेस दे रहे हैं कहीं ना कहीं। आप अपनी प्लीज़ मदर का भी ख्याल रखिए, क्योंकि मदर भी एक ऐसा फैक्टर हो सकता है कि उनकी हेल्थ इश्यूज के कारण आप लोगों की लव लाइफ को सफ़र करना पड़ रहा है। लेकिन चीज़ें बदलेंगी आप लोगों की लाइफ में। जैसे कि मैंने आपसे बोला है, इस वक्त पर सन आपके थर्ड हाउस में है लेकिन फोर्थ हाउस में ट्रांजिट हो जाएंगे। जॉब के लिए अच्छा समय होगा, चेंज तो कुछ होगा ही होगा। लव लाइफ जो है आपकी वो भी काफ़ी हद तक आपके फेवर में होगी। अगर आप किसी से कम्युनिकेशन चाह रहे हैं तो इस वक्त हील कर लीजिए अपने आप को, क्योंकि फिर बहुत जल्द चेंज ज़रूर होगा आपकी लाइफ में। बाय द एंड ऑफ जुलाई हो सकता है आपके पार्टनर जिनका आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं वो आपको कांटेक्ट कर लें, और अगर आपसे डिस्टेंस पे रहते हैं तो ये भी हो सकता है कि आपसे मिलने आ जाए। ओके, सो लेट्स सी एनर्जीज। Past, present, and near future. 10 of Swords with the 8 of Pentacles. तो ओवरऑल एनर्जी इज 10 ऑफ Swords. एक्चुअल में रीडिंग जो है आप लोगों की वो मैं मंथली रीडिंग ही कर रही हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई भी करूँगी आज के स्प्रेड को, क्योंकि मैं मिड में नहीं कर पाऊँगी आप लोगों का रीडिंग। तो ओवरऑल एनर्जी इज 10 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी एनर्जी जो आई है, मुझे लग रही है कुछ चीज़ों का एंडिंग हुआ है। मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी उसका एंड हुआ है। कुछ हो सकता है कि फैमिली में कुछ ऐसी घटना भी हो सकती है जो आप लोगों को काफ़ी जिसने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया हो। ओके, पास्ट का एनर्जी है सॉरी डेथ का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है कि कुछ आप लोगों का जो भी कनेक्शन था उसमें चीज़ें काफ़ी हद तक इस लेवल पे आ गई कि चीज़ें ख़त्म हो गई है, और आप सिंगल अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और आपने काफ़ी हद तक अपने आप को हील भी किया, और आप इन चीज़ों से निकल के बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, और कहीं ना कहीं वेट भी कर रहे थे कि आपका इनसे कम्युनिकेशन हो जाए। करंट एनर्जी है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो एनर्जी है काफ़ी हद तक चीज़ें बहुत ज़्यादा बर्डनड रही हैं,
लेकिन हार नहीं मानी आपने। हो सकता है कुछ लोग आपके आसपास के आपके कनेक्शन के बीच में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे थे। कोई मतलब एक या दो नहीं, काफी लोग थे जो आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए, आप दोनों के कनेक्शन को, आपके और आपके पार्टनर के कनेक्शन को डिस्टर्ब करने के लिए आपकी लाइफ में एंटर हुए होंगे। उनकी कोशिश यही हुई हो रही होगी कि वो आपके कनेक्शन को डिस्टर्ब करें, लेकिन आपकी मैच्योरिटी में शायद आपने या आपके पार्टनर वो चीज़ें नहीं समझ पाए शायद, और चीज़ें वर्स्ट हुई। क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनकी तरफ से ज़्यादा ऐसी एनर्जी थी जहाँ जिसके कारण आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज आए। आपने हार नहीं मानी, लेकिन बहुत आपके विरोध में लोग खड़े हुए हैं। हो सकता है फैमिली का इन्फ्लुएंस हो या फ्रेंड सर्कल हो, लेकिन आप इस कनेक्शन को फिर भी मैनिफेस्ट करते रहे हैं और अभी भी कर ही रहे हैं। हो सकता है आपको ये एनर्जी भी फील हुई हो कि कुछ और लोग हैं जो आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हो पा रही हैं। लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल के बाद नियर फ्यूचर में 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स का आना, इट मीन्स कि जो बर्डन लेके आप चल रहे हो ना इतने समय से, ये ओवरऑल एनर्जी भी एंडिंग की ही आई है। तो वही मुझे समझ में आ रहा है, जो बर्डन आप फील कर रहे हो उसका एंडिंग होने वाला है बहुत जल्द। बाय द एंड ऑफ जुलाई हो सकता है कि आप अपने ये जो एग्जॉशन और सफोकेशन वाला जो पीरियड आपका चल रहा है उसको आप क्लियर कट कर बाहर कर दो अपनी लाइफ से। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही नियर फ्यूचर में एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आना, इट मीन्स कि एक न्यू बिगिनिंग, जब तक एंडिंग नहीं होगी तब तक न्यू बिगिनिंग भी नहीं होगी। तो एक न्यू स्टार्ट के लिए आपने काफी चीजों को अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इस वक्त आप अपने इमोशन से ज्यादा अपने लॉजिक पर बिलीव कर रहे हैं। प्रैक्टिकल चीजों को लेकर आप ज्यादा ओरिएंटेड है एज कम्पेयर टू इमोशनल। इमोशनली आपने अपने आप को कट ऑफ कर रखा है, पूरे ही स्प्रेड में एक भी कार्ड इमोशन का नहीं है। तो हो सकता है जो भी चीजें आपने सफर की हैं इस वक्त पे, क्योंकि सैटर्न ने भी आपको काफी कुछ सिखाया है, तो उसके कारण मुझे नहीं लगता कि इस वक्त आप इमोशनली ओपन है। तो आप लोगों से एक ही बोलूँगी, क्योंकि हीलिंग का कार्ड आया है। हीलिंग का कार्ड आने का सीधा मतलब है कि आप लोगों का हीलिंग का समय चल रहा है इस वक्त। डेविल का कार्ड आया है विद द डेथ कार्ड। ओके, करेज। ओके, वाओ। एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक बहुत ही लॉन्ग टर्म आप लोगों का जो स्टार्ट होने वाला है। तो जब तक कुछ एंड नहीं होगा तब तक कुछ स्टार्ट भी नहीं होगा। जो डेथ का कार्ड आया उसको क्लैरिफाई किया है डेविल कार्ड ने। इट मीन्स कि आप लोगों की लाइफ में एक डेविल एनर्जी, एक कार्मिक साइकिल की एंडिंग हुई है रिसेंटली। ठीक है, पास्ट का ये कार्ड है, पास्ट को क्लियर किया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स विद करेज, तो हो सकता है कि वो एक कार्मिक साइकिल को जब आप, होता है ना एक कार्मिक साइकिल जो चल रही थी उसको जब आपने क्लियर किया, उसके बाद आप करेज के साथ आगे बढ़े और अपने पेंटिकल्स पे वर्क करना आपने स्टार्ट किया। आपने अपने सेल्फ फोकस्ड होकर अपनी इनर ग्रोथ पे वर्क करना स्टार्ट किया। बहुत अच्छा एनर्जी है ये। 6 ऑफ सोर्ड्स विद द मैच्योरिटी। और आप ये कॉन्फ्लिक्टेड चीज़ों से, एडिक्शन से किसी इंसान के, या एक नेगेटिव एनर्जी से रिलीज करके खुद को बाहर आए विथ मैच्योरिटी, क्योंकि उस वक्त आप इतना मैच्योर हो गए थे कि आपने चीज़ों को समझ लिया कि ये आपके लिए वर्दी नहीं है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स विद द सेलिब्रेशन कार्ड 3 ऑफ कप्स। इट मीन्स कि काफ़ी, मतलब हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ इंजॉय भी करते थे, लेकिन कहीं न कहीं कोई और एनर्जी इतना ज़्यादा आप लोगों को परेशान की हुई थी, उसके कारण आपने चीज़ों को, आपने हार नहीं मानी है और आप कंटिन्यूअसली उन चीज़ों को आगे लेके चलते रहे कि ठीक है, जो चीज़ें चल रही हैं, इट्स ओके, हम उस पे वर्क करेंगे। लेकिन अभी करंटली कुछ चीज़ें आपको खुद से फ़ील हो रही होंगी कि कुछ और लोग हैं जो आपके कनेक्शन में परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स टर्निंग इन,
कुछ ये कार्ड भी होता है, काफी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, चेंजेस चैलेंजेस का कार्ड है। ठीक है, विद द 4 ऑफ कप्स, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो आसपास और बहुत सारे फेसेस आपको दिखेंगे, यानी कुछ और लोग आप लोगों की लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त आप और आपके पार्टनर अपने आप टर्निंग इन, इट मीन्स कि अंदर अपने मन की आवाज सुनने के लिए। ये हीलिंग का कार्ड इसलिए आया है ओवरऑल एनर्जी में। अगर आप इस मोड पे नहीं है तो अपनी हीलिंग पर फोकस्ड रहिए। ठीक है, करंटली अगर हम देखें, द मैजिशियन ऑफ जो कार्ड है उसको क्लैरिफाई किया है लेटिंग गो 8 ऑफ कप्स ने। इट मीन्स कि मैनिफेस्ट आप ये कर रहे हैं कि जो चीजें आपके लिए वर्दी नहीं है उन चीजों को आप लेट गो कर दो। ओके, आप खुद से ये चीज डिवाइन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अगर वर्दी नहीं है ये स्ट्रेस, ये प्रॉब्लम्स, तो इसको लेट गो करना ज्यादा बेटर है। 10 ऑफ वॉन्ड्स विद क्रिएटिविटी, इसका मतलब है कि एम्प्रेस का कार्ड आना नियर फ्यूचर में, आपने जो बर्डन्स आपको फील हो रहे थे वो सारे बर्डन्स आपने अपने शोल्डर से नीचे रख दिए हैं, सारा बर्डन आपने उतार दिया है। क्यों? क्योंकि इस वक्त आप अपनी कंप्लीट डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आने वाले हैं। नियर फ्यूचर का एनर्जी है, आप अपनी जैसे जैसे हीलिंग करते जाएंगे आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में, एक हील्ड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आ जाएंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स विद द अबंडेंस, यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हैं बहुत जल्द, और उन्हीं के साथ आपका एक न्यू स्टार्ट होगा। ओके, न्यू स्टार्ट। द फूल कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, जो भी आपके पर्सन है जिनका आप वेट कर रहे हो, या तो आप ऑलरेडी मैरिड और अपने हस्बैंड का ही वेट कर रहे हो, काफी समय से कुछ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में थे, वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं एक न्यू स्टार्ट लेकर। और अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो तो ही इज कमिंग। और अगर आप किसी के साथ इंगेज नहीं हो तो योर डिवाइन काउंटर पार्ट इज कमिंग इन द नियर फ्यूचर। ओके, और हो सकता है बाय द एंड ऑफ जुलाई, क्योंकि ये नियर फ्यूचर का एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है बाय द एंड ऑफ जुलाई एस ऑफ पेंटिकल एक सॉलिड और स्टेबल कमिटमेंट के साथ आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आ जाए। क्योंकि आप इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी इस, अगर आप ये कार्ड्स देखें ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हस्बैंड वाइफ और कंप्लीट फैमिली, इट मीन्स कि ये जो पर्सन है ना वही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, और उनके साथ आपका फैमिली फॉर्म हो जाएगा, मुझे यही लग रहा है। इन द नियर फ्यूचर एक हैप्पी फैमिली रहेगी आपकी, और स्टार्ट एक न्यू होगा आपका। अगर आप सिंगल हैं तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको अप्रोच करने वाला है। ओके, वाओ, अमेजिंग रीडिंग। क्योंकि आपका ओवरऑल एनर्जी तो क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक रिस्पॉन्सिबल, एक लॉयल, ग्राउंडेड एनर्जी में आप लोग आ जाएंगे। अगर आप मेल्स हैं तो आप लोगों की डिवाइन फेमिनिन आपकी लाइफ में आने वाली है, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं। अब वो आपके ये कमिटमेंट भी हो सकता है जिसका आप काफी समय से वेट कर रहे हैं, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो बहुत जल्द आपको बाय द एंड ऑफ जुलाई हो सकता है कि वो आपको अप्रोच कर लें। ओके, सो एडवाइस फॉर एरीज असेंडेंट। कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस। तो इस वक्त अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत होने दीजिए। कम्युनिकेशन इज द की। अगर आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं या कोई प्रपोजल आपके पास आता है और वो आपसे बात करते हैं तो प्लीज आप क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। न्यू मून का एक्लिप्स एनर्जी है, बट न्यू मून आने ही वाला है, तो न्यू मून के बाद आप एक्सपेक्ट कीजिए कि कुछ पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है। ओके, राइट। एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर बिग हैप्पी चेंजेस? अब आपकी लाइफ में सीरियसली ये जो एनर्जी, नियर फ्यूचर के तीनों एनर्जी के कार्ड जो हैं वो बहुत औसम है। सो मैं यही आपको बोल सकती हूँ कि आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। जुलाई मंथ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं जिसमें आप लोगों की लाइफ में बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। बस ट्रस्ट रखिए।
ठीक है, सक्सेस आपकी ही होगी। ओके, ओके। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है? और सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज द की टू सेटिस्फैक्शन। खुले दिल से लोगों की मदद कीजिए, तभी आपकी सोल को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ओके, आई एम गाइडेड टू टेक दीज कार्ड फॉर यू, सो one card for you. Messages from the Rama Oracle card. New beginnings. Wow. अगर आप काफ़ी समय से स्टक हैं अपने रिलेशनशिप में तो न्यू स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट थे वो ख़त्म हो जाएंगे, न्यू स्टार्ट, क्योंकि स्टार्टिंग से ही कार्ड्स ऐसे हैं, क्योंकि चेंज आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। और चेंज के साथ साथ कुछ एंडिंग होगी, जो कार्मिक साइकिल थी उसकी उसका एंडिंग होने वाला है। और बहुत ही पॉजिटिव एक चेंज आने वाला है, न्यू स्टार्ट आप लोगों के बीच में होने वाली है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू एरीज असेंडेंट। अगर आप लोगों को अपना पर्सनल रीडिंग करवाना है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग हीलिंग के सेशन लेना चाहते हैं या खुद से हीलिंग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट इफ़ यू वांट टू टेक एनी सेशन रिगार्डिंग हीलिंग तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कुंडली का एनालिसिस कराना है तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।